फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। मुझे थोड़ा सा मिक्स्ड टाइप की फीलिंग है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। अगर आपको इस रीडिंग के एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझ पे आशीर्वाद बरस रहा है। द ब्लेसिंग्स आर शावरिंग ऑन मी, यस। आई डोंट नो, ये जो रीडिंग है ये सबसे पहले अफर्मेशन से शुरू हुई है। आशीर्वाद बरस रहा है आपके ऊपर। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉल्स ना करें, थैंक यू सो मच। प्लीज़ डायरेक्टली कॉल ना करें, ठीक है। ओके, द एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड। ओ माई गॉड, ये क्या कार्ड्स आ रहे हैं भाई। द पीपल हु अंडरस्टैंड टैरो दे नो कि कितना ग्रेट कॉम्बिनेशन आया है फ्रेंड्स। लेट्स सी चौथा कार्ड कौन सा आता है। आई एम वेरी क्यूरियस। पहला है क्वीन ऑफ पेंटिकल, देन एम्प्रेस, देन 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओ मैन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वॉन्ड एंड द एम्प्रेस विद, ये दो कार्ड्स एक साथ आए फ्रेंड्स। किंग ऑफ पेंटिकल विथ 3 ऑफ स्वॉर्ड। आपके जो भी स्पाउस है, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैस्कुलिन एनर्जी इन योर लाइफ। इफ़ यू आर फेमिनिन, सो योर मैस्कुलिन हैज़ ब्रोकन हार्ट, ठीक है। उनका दिल टूट गया है। आई डोंट नो अबाउट योर दिल, वो अपन देखेंगे अभी। बट आपकी लाइफ में, इवन इफ़ यू आर अ सन, आप लड़का भी हो ना, तो भी आपकी लाइफ में मे बी योर फादर, मे बी योर ब्रदर, आपके पिताजी, आपके भाई, आपका बेटा, दोस्त, वो थर्ड पार्टी में फंस गए हैं। अब थर्ड पार्टी का मतलब सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होता है। थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी जो आपके घर को हार्म पहुंचाना चाहती है, आपके किसी टुगेदरनेस को, आपके पावर को। क्योंकि क्या होता है ना, जो टुगेदरनेस होती है, जो साथ होता है लोगों का, वो एक पावर होती है, वो एक शक्ति होती है। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ 3-4 लोगों ने मिल करके आपके पर्सन को, जो आपका सोलमेट है, यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे 100% सोलमेट्स की एनर्जी है, दी मोस्ट ब्यूटिफुल एनर्जी, ठीक है। आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है, बरस रहा है, लिटरली बरस रहा है। मैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को बाद में देखती हूँ, बाद में इंटरप्रेट करती हूँ। मैं पहले आपको ये बता दूँ, आपकी लाइफ में एक कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की कोई साइकिल थी जो अभी अभी ओवर हुई है फाइनली। देखो, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये वाली रीडिंग्स हमने बहुत बार करी हैं और चल रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन छोटी चीज़ नहीं होती फ्रेंड्स। कभी कभी लोगों की ज़िंदगियाँ पूरी की पूरी बीत जाती हैं, लिटरली 30 साल 50 साल, क्योंकि लोग उससे सीखना नहीं चाहते हैं, या सीखते हैं तो मतलब जितना बड़ा चेंज यूनिवर्स उनको कह रहा है कि ये अपने अंदर ये बदलाव लेके आइए, लोग नहीं लेके आते हैं, या रॉन्ग प्रैक्टिसेस में या नेगेटिविटी में घुस जाते हैं, या ब्लैक मैजिक या रॉन्ग स्पेल्स, मतलब बुरे इंटेंशंस, लोगों के इंटेंशंस चेंज हो जाते हैं। स्ट्रगल इतनी होती है उनकी ज़िंदगी में कि वो ये नहीं सोचते हैं कि हम ऐसा क्या पॉजिटिव काम करें कि मतलब जियो और जीने दो, यू नो। वो जो एक वो कान में मेरे वो सुनाई दे रहा है, एक मिनट, क्या है, ठीक से याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साधु इतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, समथिंग। वो मुझे ठीक से ये वाला दोहा याद नहीं आ रहा है। तो एक अप्रोच ये होती है ज़िंदगी की, भगवान मुझे इतना दीजिए कि जिसमें कुटुंब समाए, यानी कि घर के लिए पूरा हो, मेरे घर के लिए वो पूरा पड़े। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए, मतलब ना ही मैं भूखा रहूं, मेरे बच्चे भी कभी कोई कमी ना हो हमारे घर में किसी भी प्रकार की। और कोई बाहर से आ जाए, कोई साधु, किसी को भिक्षा देनी हो, किसी और को देना हो, कुछ खिलाना पिलाना हो, जो भी तो वो भी भूखा ना जाए, इतना दीजिए, ठीक है।
रहीमन इतना दीजिए, आई डोंट नो, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, मैं देखूंगी फिर से इसको। बट एग्जैक्टली ये अप्रोच आपकी यही अप्रोच रही होगी, मोस्टली लोगों की यही अप्रोच रही होगी कि इतना दीजिए। अभी वो पहला वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं याद करती हूँ, रुकिए। एनीवेज, सो यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी नज़र आ रही है, और इसीलिए वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था ना, आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क किया या कर रहे हो लगातार, ठीक है। अगर आपको आप गिव अप करने का मन हो रहा है ना लाइफ में कि यार ये क्यों हुआ, क्या हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे नहीं रहना है, मुझे कोई जल्दी से क्विक क्विक फिक्स चाहिए नो, क्विक फिक्स वाले बुरा ना माने, मैं सिर्फ एक फ्रेज़ की तरह से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। क्विक फिक्स, जल्दी से अपने प्रॉब्लम्स को ऐसे ठीक कर देना है मुझे, इसको निकाल दो घर से, इसका हड़प लो, उसको ये कर दो, उसका हड़प लो, धीरे धीरे पॉलिटिक्स खेलो, इसको अपने अंडर में ले लो, दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये सब बुलशिटिंग। ये जो देखो यहाँ पे दो मुझे कॉन्ट्रास्ट एनर्जीज नज़र आ रही हैं आपके अराउंड। ये जो व्यक्ति हैं, ये जो भी व्यक्ति होंगे, मतलब जिन्होंने भी ये वाले काम किए होंगे ना, पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, हम इस बारे में आज बात नहीं करेंगे, या करेंगे तो देखते हैं थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स हमें क्या, हमारे लिए क्या एक्सप्लेनेशन लेके आता है। बट यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन फाइनली कंप्लीट हो गया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में आपने उन चैलेंजेस को चैलेंजेस की तरह ना लेकर के, संघर्ष को संघर्ष की तरह से ना लेकर के, उसको एक लर्निंग की तरह लिया कि ठीक है, शायद भगवान मुझे कह रहे हैं कि मुझे अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आना है, अपने सिचुएशंस में मुझे कुछ बदलाव लेके आना है, चीज़ों को सही करना है, ठीक करना है, ठीक है। सो क्योंकि आपने ये अप्रोच रखी और अपने लिए वो आप उस रास्ते पे चले, बदलाव के रास्ते, या ज़िंदगी में गड़बड़ें हो गई तो उनको सही करना है, और सही काम करके सही करना है, उल्टे और घटिया काम करके सही नहीं करना है। एक इमेजिनेशन कर ली कि इसको हटा दो तो रास्ते सही हो जाएंगे, हमारा सब कुछ सही हो जाएगा। नो, किसी के जाने से प्रॉब्लम नहीं जाती है, ठीक है। प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, आपके कोई ना कोई तो पास्ट लाइफ कर्मा था ना, तो ये सब हो रहा था। यू अंडरस्टूड दैट फैक्ट, ठीक है। कुछ लोग हैं जो अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन में चल रहे हैं, तो गिव अप मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए फ्रेंड्स, बिकॉज इट इज़ नाउ ऑन दी एंडिंग। जैसे एक स्नेक होता है ना, सांप होता है, वो अपनी स्किन शेड करता है, मतलब अपनी जो स्किन को क्या कहते हैं, त्वचा, मतलब वो जो भी है, कैंचुली, वो चेंज करता है ना, अपनी स्किन चेंज करता है, राइट। तो पुरानी वाली स्किन को वो छोड़ देता है और नई उसके बॉडी में आ जाती है, बॉडी पे आ जाती है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, बिकमिंग द न्यू, कुछ नया बन जाना, नया स्वरूप ले लेना, ठीक है। तो यू हैव, आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इट इज़ डन, इट इज़, मतलब यू आर डन, यू आर रेडी नाउ, यू आर रेडी फॉर योर सोलमेट नाउ। नाइस, ठीक है। अब सोलमेट का भी मतलब ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे रिलेशनशिप्स में सोलमेट, यस, रोमांटिक रिलेशन हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं, ठीक है, रोमांटिकली। बट अदरवाइज सोलमेट कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आपकी माँ भी आपकी सोलमेट हो सकती है, आपका बच्चा भी आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है, आपका पेट भी आपका सोलमेट हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेग्नेंट होने वाले हैं, लोग मतलब गर्ल्स। सो अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हो, यू आर ट्राइंग, सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो बी केयरफुल, ओके। अपने एरोगेंस को कंट्रोल में रखें, क्योंकि अब आप, यू आर इन विनिंग एनर्जी फ्रेंड्स, अब आप जीत रहे हो, ठीक है। नाउ द विन्स आर फॉर यू, जीत अब आपके लिए। अब आपको छोटी छोटी चीज़ों में, लाइफ में, हर चीज़ पे आपको दिखने लगेगा कि ओके कूल, नाउ इट्स हैपनिंग, यू नो। आपने बहुत सारा, आई सी यू हैड क्राइड अ लॉट, आप बहुत सारा रोए हो, लेकिन आपके आंसू अब पीछे छूट गए, आप बहुत सारा रोए हो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स ने आपको देखा है रोते हुए, दे हैव बीन वॉचिंग यू। और एक बात याद रखिएगा, जो लोग चोरी करते हैं ना फ्रेंड्स, जो पीछे से काम करते हैं, कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, यानी कि षड्यंत्र रचते हैं या जो भी कुछ, वो ये समझ नहीं पाते, उनको लगता है उन्हें कोई देख नहीं रहा है, और उनके क्या किसी को समझ में आएगा। जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पितृ हैं,
जो हमारे भगवान हैं, खाटू श्याम जी हैं, माता, महादेव, गुरु जी, उनको मतलब वो तो हर जगह है ना, अपने अपने धर्म के अनुसार लीजिएगा। भगवान तो हर जगह होते हैं ना, वो क्या देख नहीं रहे हैं, वो सर्टेनली देख रहे हैं, राइट? वो सर्टेनली देख रहे हैं। और उन्हें क्यों नहीं मिलेगा? जो उन्होंने कार्यक्रम किए हैं, जो लोग होते हैं जो चोरियां करते हैं, क्या उन्हें पलट के उनके कर्म नहीं मिलेंगे या नहीं मिल रहे हैं? ऐसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ है तो उनके साथ भी नहीं होगा। ये तो यूनिवर्स का लॉ है। आप जो बाहर दोगे आपके पास में वही चीज़ लौट के आ जाएगी। इफ़ यू आर गुड, आपके पास गुडनेस लौट के आ जाएगी। इफ़ यू आर बैड, आपके पास बैडनेस लौट के आ जाएगी। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप बहुत सारा आप ज़िंदगी में आप रोए हो, और आपके रोने को, आपकी तकलीफ़ को, आपकी सच्चाई को, आपकी प्योरिटी को, आपके प्योर एफर्ट को, जो आपने मेहनत की है ना, प्योरिटी के साथ, सच्चाई के साथ जो आपने मेहनत की है, उस मेहनत को आपके पितरों ने, आपके भगवान ने देखा है। एंड दैट्स द रीज़न आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और इट वाज अ वेरी वेरी बिग टेस्ट। बहुत बड़ा आप लोगों के लिए ये टेस्ट था। बहुत बड़ा टेस्ट था। आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ आए आपकी ज़िंदगी में, और यही आपका टेस्ट था, यही आपकी परीक्षा थी कि नाउ व्हाट। अब आप कौन सा रास्ता लेते हो? आप डार्क पाथ, आप नेगेटिविटी और बदतमीज़ी और चोरी करना चुन लेते हो, अब्यूज़ करना चुन लेते हो, या आप एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी चुनते हो कि ठीक है, कम तो कम, लेकिन मैं सही काम करने वाली हूँ, सही काम करने वाला हूँ, मैं उल्टे सीधे नीच हरकतें, मैनिपुलेशंस, घटियापन नहीं कर रहा हूँ, नहीं करने वाली हूँ, राइट? सो व्हेन यू चोज दैट, ओ माय गॉड, एंड इट वाज नॉट इजी फ्रेंड्स। ये बहुत लंबा टाइम गया होगा, मोर देन कुछ लोगों के लिए इवन 40 ईयर्स, 40 साल। बट यू कैप्ट योर सेल्फ। आपने अपने कैरेक्टर को संभाला, आपने अपने चरित्र को संभाला, आपने कहा कि नहीं, इट्स ओके, जो भी जना जो कर रहा है ठीक है, उनको श्रूड होने में मज़ा आ रहा है, होने दो, कोई बात नहीं, ये उनका कर्म है। और अब कर्म लौट रहा है, अब कर्म ऐसे लौट रहा है। नाउ द थिंग्स आर रिवॉल्विंग, क्योंकि आपके पितरों ने, आपके गुरु ने, आपके भगवान ने आपको वो सच्चाई के जो आंसू होते हैं ना, वो, ओ माय गॉड, इट्स हर्टिंग, आपको रोते हुए देखा है। नाउ यू आर क्राइंग, आई मीन आई एम लिसनिंग क्राइंग्स राइट नाउ। वो जो चुपचाप अंधेरे में कोने में बैठ करके रोना होता है ना, आई हैव सीन इट। ओ माय गॉड, इतनी सारी, ओके, थर्ड पार्टी अगेन, थर्ड पार्टी इशू। ये जो भी थर्ड पार्टीज बने ना, और ये 3 लोग हैं फ्रेंड्स, जो ये 3 है, ठीक है ना, ये 3 महिलाएं हो सकती हैं, ये 3 पुरुष हो सकते हैं, या ये मिक्सचर ऑफ 3, ये 3 लोग हैं, और ये मल्टीपल ऑफ 3 लोगों का, कम से कम 2 से 3 ग्रुप्स होंगे, 3 लोगों के। अब इनकी ज़िंदगी में आग बरस रही है, और टावर इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करा। ये आपकी फैमिली वाले हैं, सॉरी, बट ये आपके दोस्त नहीं हैं, ये आपके पड़ोसी भी नहीं है, ये फैमिली है, ये फैमिली है 100%। इन सम वे और अदर वे ये आपकी फैमिली में आते हैं, चाहे नज़दीक या दूर के, जो भी हैं ये, ठीक है। ये बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इनकी ज़िंदगी में आग बरस रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है, दे हैड नो क्लू दैट हाउ हार्ड यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ। इनको पता ही नहीं चला कि आपने कब इतना ग्रो कर लिया, क्योंकि ये अपने अहंकार में इतने बिजी थे ना, इनको अपनी चालों पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि इन्हें पक्का पता था कि आपको मार देंगे। और नाउ यू आर, आपके लिए माता है, यू नो, द एम्प्रेस। ओह वाओ, वाओ, माता आदिशक्ति का आशीर्वाद है फ्रेंड्स आपके ऊपर।
इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये रीडिंग स्टार्ट ही इस चीज़ से हुई थी, कि मुझ पे आशीर्वाद बरस रहा है, अनंत का आशीर्वाद बरस रहा है, और ये आशीर्वाद अब इस जीवन काल में आपके लिए रुकेगा नहीं, प्रोवाइडेड आप अहंकार में ना आए, क्योंकि ये आशीर्वाद बरस रहा है माता की मतलब उनका आशीर्वाद है। कभी भी आपने ऊपर जो आशीर्वाद बरसता है उसके ऊपर उसका अहंकार ना करें फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो भगवान हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें जो कुछ भी मिल रहा है, ये हम कोई कद्दू में तीर हो गए, और फिर वो उस शक्ति का गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए या अब्यूज़ करने के लिए किसी इन सम वे और अदर। आपके एंसेस्टर्स में, आपके पितरों में कोई ना कोई हीलर था, कोई बड़ा हीलर था, या जो भी एनर्जी वर्क वो जानते थे और लोगों की मदद करते थे, और उन्हीं का आशीर्वाद वो आपको देख रहे थे। उन्होंने बहुत लंबे टाइम आपको चेक करा कि व्हाट डू यू डू इन योर प्रॉब्लम्स। आपको जब तकलीफ़ आती है ज़िंदगी में तो आप क्या करते हो, एंड यू शोन केयर। आपको तकलीफ़ थी लेकिन फिर भी आपने दूसरों की केयर ही करी है। आपने दूसरों के लिए एक माँ की एनर्जी ही दिखाई है, आप लड़का हो या लड़की हो, ठीक है ना। आपकी वो जो फेमिनिन एनर्जी थी जिसमें केयर थी फॉर पीपल इन जनरल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो वंडरफुल फ्रेंड्स। इतना अच्छा होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन ये रोने वाले लोग सिर्फ रोए बैठ करके नहीं। आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे वर्क किया है। मैं आई ऑलवेज आई एम नॉट सेइंग रोना गलत होता है या वीक बनाता है, नो, लेकिन सिर्फ रोते रहना आपको ज़रूर वीक बनाता है और आपके हाथ से गलत काम करवाता है, क्योंकि आप इतने कमज़ोर हो चुके होते हो कि आपको सही और गलत का अंतर नहीं पता चलता। तो जो भी लोग बहुत रो रहे हैं ना लाइफ में, दुख तकलीफ़ समझी जा सकती है फ्रेंड्स, बट डोंट क्राई। इतना ज़्यादा मत रोइए लाइफ में कि आपका वो वक्त समाप्त हो जाए जहाँ पे आप अपने ऊपर वर्क कर सकते थे। लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और पेरेंट्स ये रियलाइज़ नहीं करते कि वो कब रो करके और कब अपने ही विक्टिमहुड में जा करके अपने बच्चों के लिए भयंकर ट्रॉमास क्रिएट करते हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हियर जिनकी ज़िंदगी में उनके पेरेंट्स के द्वारा ट्रॉमा क्रिएट किया गया होगा। मैं पेरेंट्स की बुराई नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ डोंट टेक इट रॉन्ग, ठीक है। आई एम सेइंग कि वो इतने ट्रॉमा में, उनके पेरेंट्स की भी तो कुछ पास्ट लाइफ कर्मा रहे होंगे, या पेरेंट्स के भी तो बचपन के बहुत सारे ट्रॉमाज रहे होंगे जिन्हें वो हैंडल नहीं कर पाए, ठीक है। सोशल मीडिया अभी आया है, स्मार्टफोन्स अभी आए हैं, पहले तो ऐसा कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था और मन को कहीं और लगाने का तरीके नहीं थे, ज़रिए नहीं थे। लोगों ने क्या क्या ज़िंदगियाँ जी होंगी। हमसे प्रीवियस जो जनरेशन्स रही हैं जिन्होंने, जो एक अजीब से ट्रांसफॉर्मेशन में थे, जो बिल्कुल ही पुराने ज़माने के थे, उनकी ज़िंदगी में भी बड़ी शांति थी क्योंकि उन्हें पता था कि लाइफ इज़ लाइक दैट, ठीक है। बट वो जो चेंज आना शुरू हुआ टेक्नोलॉजी का, दुनिया का, आउटसोर्सिंग शुरू हुई, पता नहीं क्या 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 दुनिया में, समाज में चेंजेस आने शुरू हुए, लव मैरिजेज होनी शुरू हुई, लोगों ने भागना दौड़ना शुरू किया यू नो। अभी आप अगर 25-30 साल पहले अगर आप पीछे जाएं तो ब्लैक मैजिक का नाम भी सुनाई नहीं देता था, लेकिन अब जहाँ देखो वहाँ ब्लैक मैजिक सुनाई देता है, कॉमनली सुनाई देता है। लोग क्लियर पूछते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या। हर एज का बच्चा आकर के ऐसा सवाल पूछता है। एक तो बहुत ही छोटा सा बच्चा था, मतलब छोटा बच्चा मतलब 14-15 ईयर्स ओल्ड बॉय, ही केम टू मी एंड उसने मुझे बोला कि मैम मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। आई सेड कैसे बेटा, आपको मतलब भी पता है ब्लैक मैजिक का? एंड ही सेड हाँ मुझे पता है कि क्योंकि है ना, मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ एक बर्ड मेरे पास आती है। मैंने कहा बेटा ये आपके ऊपर ब्लेसिंग है। जब नेचर या नेचर से कनेक्टेड कोई भी एनिमल या पक्षी जानवर आपसे बात करना चाहता है, आपके आसपास आता है, कनेक्ट करता है, ये आशीर्वाद है, उस ऊपर वाले का आशीर्वाद है, ये ब्लैक मैजिक नहीं है। आप सोचिए बच्चों के दिमाग में क्या क्या घुस रहा है। एंड ही कुड थिंक दिस मच कि वो आए और एक टैरो रीडर से कांटेक्ट करे और रेमेडीज़ के बारे में बात करे। बोला मैम मैं आपको धीरे धीरे करके पैसे भेज दूंगा, आप मेरा इलाज कर दो। आई सेड रिलैक्स बेटा। आई वाज सो अमेज्ड। मैंने कहा नहीं, आपको इन चक्करों में नहीं पड़ना है। इनफैक्ट अपना फ़ोन हटा के रख दो,
खेलो कूदो, एंजॉय करो। बच्चों की ज़िंदगी को एबनॉर्मल बना दिया है पेरेंट्स ने स्मार्टफोन दे करके। एबनॉर्मल हो गए हैं बच्चे। अब वो बच्चा अगर यहाँ पे मैंने उनको डिस्करेज किया, लेकिन ज़रूर ऐसा थोड़ी है कि वो दूसरों के पास उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया होगा उस छोटे बच्चे ने। मे गॉड ब्लेस हिम, मे गॉड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। वेल, आगे बढ़ते हैं। बट आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा आशीर्वाद आ रहा है, और जितने भी आपके अननेसेसरी जो ये लोग इनके ओके वाओ, मतलब योर लाइफ इज़ एलिवेटिंग। आपकी ज़िंदगी ऐसे ऊंची जा रही है और उस व्यक्ति की, उन लोगों की ज़िंदगी ऐसे नीचे जा रही है। मतलब इट्स लाइक दिस। दो मतलब वो सोच रहे थे कि वो ऊपर दर ऊपर ऊपर दर ऊपर वो ग्रो करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि वो जो कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, वो होता है ना कि जब हम स्वयं को भगवान समझने लगते हैं तो लोगों के साथ ऐसी वाली दिक्कतें हो जाती हैं। कोई बात नहीं, चलो अच्छा है। अच्छा ही है। जो होता है अच्छे के लिए होता है फ्रेंड्स, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। एंड कार्ड आ गया है इस डेक से। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड। भगवान की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है ना तो बहुत ही बढ़िया तरीके से पड़ती है, और ये लाठी अब पड़नी शुरू हो गई है। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। द नेक्स्ट इज़ मैजिशियन। आपने बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है, और ये मैनिफेस्टेशन ने बहुत सारा वर्क किया है आपके लिए। कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। बधाई बधाई बधाई, बहुत बड़ी वाली बधाई आपके लिए। एंड 6 ऑफ वॉन्ड। ओ माय गॉड मैम, 6 ऑफ वॉन्ड, हेरोफेंट, स्ट्रेंथ, क्या कार्ड्स हैं भाई आपके। एंड किंग ऑफ कॉइन्स, ये तो भयंकर हो गया भाई। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड। भाई 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 भाई, कहीं के नहीं बचे ये लोग। इन्होंने उन तलवारें, वो जो तलवारें आपके दिल में घुसाई थी, अब वो तलवारें लौट के घुस के इन्हीं के अंदर आ गई हैं। एंड दे विल नॉट बी एबल टू गेट रिड ऑफ इट। ये इससे बच नहीं पाएंगे। एंड ये हुआ 3 ऑफ स्वॉर्ड। नाउ सी, किंग ऑफ कॉइन एंड किंग ऑफ पेंटिकल एक ही बात होती है। कॉइन मतलब पेंटिकल। रिपिटेशन। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, बहुत ही पावरफुल इंसान आ रहा है। अब ये जिस भी रूप में आए, मोस्टली आपके या तो आपके हस्बैंड को, या जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है आपकी ज़िंदगी में, जिनका दिल टूटा था, जिनका दिल तोड़ा गया था, बाकायदा प्लान करके तोड़ा गया था, आपका भी तोड़ा गया था, लेकिन अब वो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत पावरफुल इंसान बन के आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन उनका भी चल रहा था और आपका भी चल रहा था, और ये ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो इस वक्त आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या बात है यार, ये हो क्या रहा है लाइफ में। एंड स्ट्रेंथ, देवी का कार्ड आ गया, माता का कार्ड आ गया। ओ ओ ओ वाओ। एंड देयर इज़ अ पब्लिक सक्सेस फॉर यू। आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना है जिससे आपको पब्लिकली बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। बहुत सारा आशीर्वाद बरस रहा है भाई। मैं व्हाट शुड आई से, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मुझ पे आशीर्वाद बरस रहा है। यस, ब्लेसिंग्स आर शावरिंग ऑन यू कंटिन्यूअसली एंड थ्रू आउट योर लाइफ। अब आपको ब्लेसिंग्स की, अगर आपको लग रहा था कि भगवान तुसी कित्थे हो, कहाँ हो आप, मैं दिखता नहीं हूँ क्या आपको, मैं दिखती नहीं हूँ क्या आपको, आप कर क्या रहे हो लाइफ में, तो माता ने कहा बेटा इट्स ओके, आई एम देयर, मैं सब कुछ देख रही हूँ। द एम्प्रेस, स्ट्रेंथ का कार्ड है, शक्ति का कार्ड आ गया है। फ्रेंड्स, बधाई हो शब्द भी छोटा है। आप इतने पावरफुल हो, क्योंकि आदि माता आदि शक्ति का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो, मतलब उसके आगे, मतलब आहा, क्या क्या कहें, क्या कहें, कैसे कहें हम। गाना तो दुख भरा आया है याद, लेकिन आई डोंट नो ये गाना क्यों आया है। प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। आप मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, बहुत सारे लोग नॉस्टैल्जिक हो रहे हैं, आपको पुरानी यादें आ रही हैं, यू नो, कि आपने कैसे इन लोगों से, किस तरह आपने टूट के प्यार किया था। ओ माय गॉड, दिल के टुकड़े हुए हजार, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, कैसे कहें हम प्यार में तेरे क्या क्या खेल दिखाए।
यूं शर्माई किस्मत हमसे नहीं आ रहा आगे याद। यूं शर्माई किस्मत हमसे, खुद से हम शर्माए, आई गेस यही है। अब ये वाला गाना जो है ना, अब ये लोग गाएंगे या गा रहे होंगे, बट आई एम सॉरी जिन्होंने आपका दिल तोड़ा, उन्होंने सॉरी, लेकिन वो आपसे प्यार करते नहीं थे। जिससे प्यार होता है ना फ्रेंड्स, उसकी जान कभी ली नहीं जाती है, उसको अपनी जान दी जाती है। यू नो, हम तेरे से इतना प्यार करते हैं कि हम तुझे मार देते हैं, ये बकवास है, ये नॉनसेंस है। दे जस्ट मटीरियलिस्टिक। मटीरियलिस्टिक होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ मटेरियल प्राप्त करने के लिए किसी को मार देना, किसी की ज़िंदगी को, किसी के सम्मान को, जीने के अधिकार को हर्ट करना, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। और लोग सोचते हैं कि ये वाला जीवन है। नो, ये कहानी, जो असली कहानी है ना, ये आत्मा की कहानी है, ये सोल की कहानी है। गीता में भी कहा गया है कि जब हम मरते हैं तो बहुत दुखी मत होइए, क्योंकि आप, इट इज़ लाइक, जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं वैसे आत्मा शरीर बदलती है। ये जर्नी, ये यात्रा एक आत्मा की है। तो जो ये नाटक में, जिन्होंने नाटक रचा ना, इनको लग रहा था कि अगर वो इस लाइफ टाइम में कोई नुकसान पहुंचा लेंगे ना आपको, तो वो जीत जाएंगे। कहाँ जीतोगे भैया, कहाँ जाओगे जीत करके, और कैसे जीतोगे? जहाँ पे दूसरी, मतलब जहाँ पे माता आदि शक्ति भी तो हैं, जहाँ देव भगवान भी तो हैं, क्या वो देख नहीं रहे हैं? गॉड, इमोशनल एनर्जी आ टपकी बीच में। ओके, बट यू हैव वन फ्रेंड्स, आप जीत गए हैं, आप जीत गए। आई हैव नथिंग एल्स टू से, आई हैव नथिंग एल्स टू से। यू हैव वन द गेम, आप जीत गए। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई हो। खुश रहें फ्रेंड्स, अपने ऊपर वर्क करना बंद ना करें, बिल्कुल ना करें प्लीज़, और अपनी शक्ति को बढ़ाएं। और जो लोग अपनी शक्ति को नहीं बढ़ाना चाहते हैं, जो गॉसिप्स में और बकवासों में अपना दिमाग घुसाए रखना चाहते हैं, आई रिक्वेस्ट टू बी अवे फ्रॉम सच पीपल। प्लीज़ बी अवे फ्रॉम सच पीपल, उनसे दूर रहिए। दे आर नथिंग बट एनर्जी वेम्पायर्स, दे आर नथिंग बट एनर्जी वेम्पायर्स। वो आएंगे, आपकी एनर्जी खा जाएंगे, आपको ड्रेन करेंगे और भाग जाएंगे, और उनका वो सब बंद भी नहीं होगा कभी। सो लेट इट बी। किसका क्या फोकस है, उनका वो अच्छे हैं या बुरे हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन जो इंसान अपने ऊपर वर्क करता है, वो अपनी ज़िंदगी को एलिवेट करता है। जब हम ये डिसाइड करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, मैम उपाय कर दीजिए, लेकिन मैं उनकी एनर्जी चेक करती हूँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई चेक देयर एनर्जी। क्योंकि बात यह है कि आप यहाँ पे किसी को दवा दो, वो होता है ना कि भाई लिवर ख़राब हो गया, शराब पी के लिवर ख़राब हो गया, डॉक्टर तो यहाँ से दवा दे रहा है और रोज़ जाकर के 2 बॉटल चढ़ा के आ रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं कि हमारा तो और ख़राब हो गया, आपकी दवा काम नहीं कर रही। ये नो, मैं तो ऐसे हीलिंग केसेस भी नहीं लेती हूँ, ना ही रीडिंग केसेस लेती हूँ जिसमें कोई कहता है कि हमें ये सिखा दो, हमें ये कर दो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर वर्क नहीं करना होता है। आई गिव एक्सरसाइजेज कि आप साथ में ये करो जिससे मेरी हीलिंग को शक्ति मिले, जिससे चीज़ें ऐसे क्विक हों। जो नहीं करते, अब उसका क्या करें फिर? कह दिया, जब आप उपाय ले रहे हो या आप कुछ भी पूजा कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, तो लड़ना झगड़ना बंद करो, जिससे आपकी वाइब्रेशन मेंटेन रहे। वाइब्रेशन हाई रहेगी तो ये लोग आपको, लो वाइब्रेशंस आपको अटैक नहीं कर पाएंगे, एंड उस टाइम पे हीलिंग्स बेस्ट होती हैं। तब आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं क्विकली। लेकिन फिर आपको हीलर जो है बेचारा, वो हील ही करता रह जाता है और कुछ चेंजेस ही नहीं आते, और फिर लोग कहते हैं हमारे पैसा खा गए। एक्सक्यूज़ मी, ऐसा नहीं होता है बेटा। थैंकफुली मेरे जो भी क्लाइंट्स हैं, क्योंकि मैं बहुत चूज़ी हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, आई जस्ट डोंट गो बिहाइंड मनी। तो मेरे क्लाइंट्स को मैंने देखा है कि उनको फ़ायदा भी होता है, क्योंकि आई एम रियली वेरी चूज़ी। वाई दिस वर्ड हैज़ कम चूज़ी? आई थिंक यू नीड टू बी चूज़ी नाउ, क्योंकि अब आपका जो वक्त में एलिवेशन जो आप एलिवेट कर रहे हो, जो आपकी ज़िंदगी में एलिवेट हो रही है, आपकी ज़िंदगी, आपका जो बॉडी का सिस्टम है, आपकी सोचने का जो तरीका है, वो सब एलिवेट हुआ है, सब ऊंचा गया है और जाएगा। स्काई इज़ द लिमिट फ्रेंड्स। ऐसा मत सोचिएगा
कि बस इतना हो गया, इतने में हम सुखी हैं। नो, अभी आप उतने सेफ जोन में नहीं पहुँचे हो कि आपको कोई नीचे खींच ना पाए, ठीक है। सो इसीलिए आई एम सेइंग लो वाइब्रेशनल लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि अब आपकी ज़िंदगी में रास्ते खुल रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड, रास्ते खुल रहे हैं। अभी तो आपको लॉन्ग वे टू गो, बहुत लंबा रास्ता है। अपनी सक्सेस को बना के रखिए। सक्सेसफुल यानी सफल इंसान वही होता है जो हर दिन सफलता को प्राप्त करता है। एक बार सफलता प्राप्त कर ली उससे नहीं होता है। व्हेन यू मेंटेन योर सक्सेस देन ओनली यू आर सक्सेसफुल, ठीक है। आपको अपनी सफलता को मेंटेन करना होता है हर दिन, ठीक है। दिस वॉज वेरी वेरी पावरफुल रीडिंग भाई। ओके, चलिए अब आपके लिए एंजलिक गाइडेंस लेते हैं फ्रेंड्स। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। रोमांस यस, मैंने आपको कहा था ना, ये रीडिंग स्टार्ट ही हुई थी सोलमेट से। द सोलमेट्स मिररिंग ईच अदर एंड लविंग ईच अदर प्योरली ऑनेस्टली। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सोलमेट के साथ हैं एंड दे आर प्लानिंग फॉर इंक्रीजिंग द फैमिली, यू नो, मतलब आप अपनी फैमिली को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो। आई सेड इट्स जस्ट अ कन्फर्मेशन कि आप हो सकता है ये प्लान करें कि अब हमें बेबी हो, या बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रेग्नेंट होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और आपकी ज़िंदगी में जो रोमांस है या जो रोमांच है, जो प्यार है, वो और बढ़ रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आई जस्ट सेड यू नो इट इज़, ये भी कन्फर्मेशन ही है। जो भी लो वाइब्रेशनल लोग हैं उनसे दूर रहिए, उनसे दूर रहिए, ठीक है। ऑल राइट फ्रेंड्स, अमेजिंग रीडिंग। एंजल्स का आशीर्वाद है आपके लिए, माता आदिशक्ति का आशीर्वाद है, खाटू श्याम जी का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है। बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस हाई एनर्जी में रहें फ्रेंड्स। आहा 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 रीडिंग है ये। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।